कार्तिकेय, उसी बच्चा के द्वारा उस राक्षस का वध हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अब इधर कल बताया होगा संभाव मनु और शतरूपा से दो लड़का पैदा होते हैं जिनका नाम रखा गया उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहले ऐसे राजाओं के नियम था कि जो लड़का बड़ा होता था वही राज्य का मालिक और होता था। प्रियव्रत बड़े थे इसलिए राज्य के मालिक भी थे। तो वहां एक बात कही है, चलो जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। प्रियव्रत जंगल में भक्तों शिकार खेलने गए तो इन्होंने एक हिरण को मार दिया। हिरण जब हिरण को मारा तब इधर वहां देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। तो जब नारद प्रकट हो गए एक बात कही, क्यों राजन तुमने इस हिरण को क्यों मारा है? अगर तुमने मारा है तो इस हिरण को जिंदा करो। प्रियव्रत कहने लगे नारद जी हमारे ये हाथ में नहीं है कि हम इस हिरण को जीवित कर सके। नारद कहने लगे सुनो, जिस जीव को तुम जीवित नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार किसको? जिस जीव को तुम जीवित नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार किसने दे दिया तुम्हें? यही बात देव ऋषि नारद की प्रियव्रत की दिमाग पे बैठ गई। अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब के मालिक उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की शादी सुनीति के साथ होती है। सुनीति बहुत ही पतिव्रता स्त्री रहे और सुबह सुबह अपने पति के दर्शन करती है और पैर भी छूती है। कितनी पतिव्रता स्त्री है गोपी। वहां की पति की